औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बेटा ये 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 है। ये कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आप 10th में भी जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और सेकंड ईयर में भी जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। और अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ कंसेप्चुअल बातें हम करेंगे, यानी एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की एंगल और साइड्स के जो रिलेशनशिप है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब बेटा थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कोई भी फ्लैट सरफेस हो ना, उसको प्लेन, ठीक है, कोई भी फ्लैट सरफेस हो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक, मसलन ये पेपर एक है, ये एक प्लेन है। दीवार अगर हो उसको प्लेन कहा जा सकता है। रूफ़ वो भी एक प्लेन है, और फ्लोर ये भी एक प्लेन है। अच्छा बेटा, अगर उस प्लेन के ऊपर मैं ये दो लाइनें ड्रॉ कर दूं, इनके दरमियान 90 का एंगल है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इनको याद रखना है, आगे फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अब हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से पहले। देखिए बेटा, पहली चीज़ देख लीजिए, ये रे है। ठीक है, रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं होता क्योंकि ये आगे इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही है। ठीक है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल की डेफिनेशन। अब प्लेन फिगर, अभी मैंने प्लेन का जिक्र किया था, कोई भी फ्लैट सरफेस। अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एंगल। ठीक है, मतलब देख लीजिए, ये प्लेन में फिगर बनी हुई है और ये टू रेज हैं। ठीक है, ये प्लेन के अंदर फिगर बनी हुई है और ये टू रेज हैं। ठीक, एक ये रे है, एक ये है, और दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये बना रही हैं एंगल। ठीक है ना, एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, ये बना रही हैं एंगल। एंगल को मेजर करेंगे हम इस तरफ, तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो टू रेज हैं इनको साइड्स भी हम कह सकते हैं, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। एंगल में जो दो रे होंगी, एक को इनिशियल साइड, एक को टर्मिनल साइड, इनको हम आर्म भी कह सकते हैं, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है, जहाँ पे दोनों रेज के एंड पॉइंट कॉमन होते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। तो याद रख लीजिए, ये एक एंगल बन रहा है। एंगल कैसे बना है, टू रेज हैं, इनका एंड पॉइंट कॉमन है। इन टू रेज को कहते हैं साइड्स ऑफ द एंगल, एक इनिशियल साइड, एक टर्मिनल साइड। और जहाँ पे दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, एंगल हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मेजर करते हैं ये। तो ये थी एंगल की डेफिनेशन। आगे आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। द एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ़ इट्स वर्टेक्स इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी एंगल का वर्टेक्स जो सा है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन पे हो, ये पहली जो है पॉइंट है। फिर वन ऑफ इट्स रे
ठीक है। दोनों रेज में से एक रेज जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों रेज में से जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, द अदर रे यानी जो टर्मिनल साइड है डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, वो हमें एंगल की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। एन एंगल इज़ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। एंगल हमेशा हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मेजर करते हैं, और एंगल को आम तौर पे हम ग्रीक लेटर थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा शॉर्ट वर्ड में दोबारा सुन लेते हैं। हाँ भाई, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, दूसरी कंडीशन इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, और टर्मिनल आर्म किसी भी क्वाड्रेंट में हो, तो वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। देखो बेटा, ये एक सिंपल एंगल है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब मैं इसको उठा के इस तरह रखूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में, कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फिर हम कहेंगे ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए, वर्टेक्स ओरिजिन पे, इनिशियल साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में हो। अब ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, पहले ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं था। इसको मैं लिख सकता हूँ ओ ए ओ बी, ठीक है भाई। ये हो गई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन। देखिए, अभी हमने पढ़ा है एंगल को हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, इनिशियल साइड से स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल साइड पे एंड करते हैं, ठीक है, ये भी बात हो गई। हाँ बेटा, पॉजिटिव एंगल कब होता है, पॉजिटिव एंगल बताने से पहले देखिए बेटा, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जहाँ क्लॉक की नीडल जिस तरह रोटेट करती है ना, इस तरह, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उलट, या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हाँ भाई, जब एंगल को हम मेजर करें फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस वक्त एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मेजर करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल नेगेटिव होगा। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, जब एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे, ठीक है। ये थी एंगल की और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन। बेटा, इस पूरे चैप्टर में जो एंगल होगा ना वो स्टैंडर्ड पोजीशन होगा, ठीक है। किस पोजीशन में होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। बेटा, चंद एक बातें और देख लें। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा, एक्सरसाइज से पहले ये जो कंसेप्चुअल बातें हैं ना, ये पता होनी चाहिए। जब ये कंसेप्चुअल बातें आपको पता होंगी तो एक्सरसाइज आसानी से समझ लग जाएगी। देखिए बेटा, याद रखें, पहले क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 0 से 90 डिग्री, ठीक है। वो एंगल जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 90 से 180 डिग्री, यानी जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा वो एंगल का जो टर्मिनल साइड है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो 180 से 270 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री ऐड करते जाओ, 180 में 90 ऐड करो तो 270। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है वो 270 से 360 डिग्री तक होता है, ठीक है, समझ लगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें ना तो 0 से 90, 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये कैसे होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270 डिग्री जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और -270 से
360 डिग्री। तो ये याद रखना है आपने। अब हम वो डेफिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, वो है को टर्मिनल एंगल्स। पहले डेफिनेशन देख लें, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए बेटा, को टर्मिनल एंगल्स आर दोज एंगल्स शेयर्स द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी को टर्मिनल एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे। ऐसे एंगल, ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं अगर उनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेनेशन में इसको समझेंगे। तो याद रख लीजिए, 2 और मोर देन 2 एंगल्स आर सेड टू बी को टर्मिनल। 2 या 2 से ज़्यादा एंगल को टर्मिनल होते हैं अगर उनके इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो, तो हम कहेंगे को टर्मिनल। देखिए बेटा, पहला एंगल देखो ज़रा, ये 45 का एंगल है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में किया जा रहा है। ठीक, इसका इनिशियल आर्म ये है, यानी इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना, 45 के एंगल की इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है। ठीक, अगर मैं इसी एंगल को एक कंप्लीट 1 रोटेशन मूव करूं, ठीक है, यानी मैं 360 डिग्री मूव करूं, यहीं से मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ कितना, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे 45 की टर्मिनल साइड थी। देखो बेटा, ये 45 का एंगल था, ये 45 एंगल की इनिशियल साइड ये, टर्मिनल साइड ये। अगर मैं यहाँ से 360 डिग्री रोटेट करूँ तो अब जो नया एंगल बना है ना, वो बनता है 45। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो 45 नया एंगल और आगे 360 डिग्री। ठीक है, जो नया एंगल है वो क्या बनता है, 45 प्लस 360 डिग्री, ये बनता है 405 डिग्री। ठीक है, नया एंगल। अब जरा गौर से देखो, जो नया एंगल बना है 405, उसका भी इनिशियल आर्म यही है और इस एंगल का भी टर्मिनल आर्म यहीं पे है। देखो, ये यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। ये 45 का भी टर्मिनल साइड है और इस एंगल की भी टर्मिनल साइड है। यानी ये एंगल ऐसा एंगल है जिसकी इनिशियल साइड 45 वाले एंगल वाली है और टर्मिनल साइड भी 45 वाले एंगल की है। तो ये वाला एंगल 45 का को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। इसका मतलब है किसी एंगल का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो, 360 उसमें ऐड कर दो। अगर मैं मज़ीद अब रोटेट करूँगा, जो नया एंगल आएगा वो भी इन दोनों का को टर्मिनल होगा। तो यकीनन आपको पॉजिटिव को टर्मिनल का पता चल चुका है। ठीक है, 45 का एंगल था, हमने 360 डिग्री रोटेट किया, हम वहीं पे पहुंच गए। इस एंगल का इनिशियल आर्म ये है और टर्मिनल आर्म ये है, तो दोनों के इनिशियल टर्मिनल आर्म सेम है। ये दोनों को टर्मिनल एंगल है और ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। अगर मैं यही चीज़ क्लॉकवाइज करूँ, देखो दोबारा देखो, ये 45 के एंगल का इनिशियल साइड है और ये 45 के एंगल की टर्मिनल साइड है। अगर मैं इधर से इधर आऊँ, 360 रोटेट करूँ, यहाँ पे आया, अगर मैं यहाँ आऊँ तो -360 डिग्री होगा, उसमें से ये 45, ठीक है, माइनस कर दे तो ये एंगल बनेगा। अब ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, 45 माइनस 360 डिग्री, क्योंकि अब क्लॉकवाइज मूव किया है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, 45, देख लीजिए यहाँ पे, ये एंगल बनता है 45 माइनस 360, ये एंगल बनता है -315 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बनता है -315 डिग्री। अब जरा गौर से देखो, 45 का इनिशियल साइड ये थी और टर्मिनल साइड ये है। अब ये जो नया एंगल है इसकी भी इनिशियल साइड वही है जो 45 की थी और टर्मिनल साइड भी वही है जो 45 की थी। इसका मतलब है इन दो एंगल की इनिशियल साइड भी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं। अगर मज़ीद नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना हो तो मज़ीद हम क्या करेंगे, 360 डिग्री रोटेट करेंगे। वो जो नया एंगल होगा वो भी इनका को टर्मिनल एंगल होगा। तो ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल था, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है।
क्योंकि इन दोनों के इनिशियल और टर्मिनल नाम सेम है। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो 360 ऐड करेंगे, और अगर नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये याद रखना है आपने। हाँ जी, मैंने क्या कहा, अगर किसी एंगल का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो 360 ऐड कर देंगे, और अगर किसी एंगल का नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हो तो हम 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा बेटा, पीछे उसने एक आंसर दिया हुआ है, किसी का उसने पॉजिटिव को टर्मिनल लिया हुआ है, किसी का उसने नेगेटिव को टर्मिनल लिया हुआ है, तो हम दोनों एंगल लिखेंगे को टर्मिनल एंगल, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ताकि उनमें से एक पीछे वाले आंसर से मैच कर जाएगा तो आपके दोनों ही आंसर ट्रू होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, इस एंगल के हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करेंगे और नेगेटिव को टर्मिनल भी, क्योंकि जो पीछे बुक में आंसर दिए हुए हैं कुछ के पॉजिटिव को टर्मिनल के लिहाज से दिए हुए हैं और कुछ के नेगेटिव को टर्मिनल के लिहाज से आंसर दिए हुए हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रा याद रखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 का। अब मैंने इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल बातें आपको बता दी हैं। देखो बेटा, 65 डिग्री है। पहले तो वो कहता है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज। वो कहता है बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इनके को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करनी है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले बताना है ये किस क्वाड्रेंट में है और फिर इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। बेटा 65 डिग्री मैंने आपसे कहा था पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री एंगल होगा, तो इसका मतलब 65 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है। ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। ये आपने अंदाजे से बनाना है, ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रोटेक्टर से बनाएं। तो मैंने ये 65 का एंगल बनाया, तो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो मैं इस एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा बताऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दो चीज़ें बतानी है, एक किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है और दूसरी चीज़ के को टर्मिनल एंगल, तो पहले क्वाड्रेंट में है। हाँ भाई, को टर्मिनल एंगल मैंने अभी आपको बताया था, इस एंगल का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कैसे आएगा, 65 में मैं 360 डिग्री ऐड कर दूंगा। ठीक है, यानी मैंने एक कंप्लीट रोटेशन की है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये नया एंगल बनता है 65 प्लस 360 डिग्री। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं क्योंकि आप मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेटर से भी बताता आ रहा हूँ। 65 प्लस 360 डिग्री ये बनता है 425 डिग्री, तो ये बन गया 425 डिग्री। ये 65 का को टर्मिनल एंगल है और पॉजिटिव है। अब नेगेटिव भी लिख लेते हैं क्योंकि बुक में उसने कुछ पॉजिटिव के लिहाज से किया है, तो नेगेटिव को टर्मिनल कैसे आएगा, 65 माइनस 360 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं, 65 माइनस 360 डिग्री ये बनता है माइनस 295 डिग्री, माइनस 295 डिग्री। तो मैंने दोनों फाइंड कर लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव को टर्मिनल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है इस एंगल का पहले क्वाड्रेंट बताएं, ठीक, और फिर इसके को टर्मिनल एंगल बताएं। तो हमें मालूम है 90 से लेके 180 के दरमियान जो एंगल बनते हैं वो दूसरे क्वाड्रेंट में बनते हैं। तो 60 ये है 5। ठीक है, देखिए भाई 135 डिग्री का एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, दूसरे क्वाड्रेंट में बनेगा। ये इसका इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, तो आपने अंदाजे से बनाना है। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फिर, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं, तो दोनों फाइंड करूँगा। पहले आएगा 135 का को टर्मिनल एंगल कैसे आएगा, इसमें 360 ऐड करेंगे, तो ये बनता है आपके पास, कैलकुलेटर से देख लीजिए, 135 प्लस 360 डिग्री, तो आंसर क्या आया है 495। ठीक है, 495 डिग्री। ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं।
क्योंकि इन दोनों के इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। अब मैं इसका नेगेटिव को टर्मिनल भी फाइंड कर लेता हूँ। नेगेटिव को टर्मिनल कैसे आएगा, -360 डिग्री करके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो। तो कर लेते हैं इसको, 135 -360 डिग्री। आंसर क्या आया है, -225। तो आंसर आ गया -225 डिग्री। ये भी इसका को टर्मिनल एंगल है और ये भी इसका को टर्मिनल एंगल है। एक पॉजिटिव को टर्मिनल है, एक नेगेटिव को टर्मिनल। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लें। उसने कहा है पहले इस एंगल का क्वाड्रेंट बताएं और फिर इसके को टर्मिनल एंगल भी बताएं। चूँकि -40 डिग्री है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। चूँकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्या बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। तो -40 डिग्री जो एंगल है इसका क्वाड्रेंट बन रहा है 4। तो इसके हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। तो को टर्मिनल एंगल क्या होंगे, एक होगा -40 + 360 डिग्री, ठीक है, क्या होगा, -40 + 360 डिग्री। ये आपके पास आ गया 320 डिग्री। कैलकुलेटर से हमने किया, क्या आया, 320 डिग्री। ये दोनों को टर्मिनल एंगल हैं, दोनों के इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हैं। अब मैं इसका नेगेटिव को टर्मिनल भी निकाल लेता हूँ। वो कैसे आएगा, -40 - 360 डिग्री, तो ये बनता है -400 डिग्री। मैंने इस एंगल का क्वाड्रेंट भी बता दिया और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी बता दिया और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। हमारा एंगल है 210 डिग्री, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये 0 से 9 पहले में, 0 से 90 तक जो एंगल होते हैं, 90 से 180 दूसरे क्वाड्रेंट में, और 180 से 270 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इधर भी जो पिछला क्वेश्चन था इसमें भी क्या था, ये अब क्लॉकवाइज था, 0 से -90, ये भी देख लीजिए, -90 से -180, -180 से -270, -270 से -360 डिग्री। इसको भी हम पिछले वाले को भी कर लेते हैं। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया पार्ट 4 में, ठीक है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब ये 210 डिग्री, ठीक है, ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो 180 में हमने 30 डिग्री ऐड किया तो 210 डिग्री बन गया, 180 में 30 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 210 डिग्री का थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करूंगा। तो पॉजिटिव को टर्मिनल क्या आएगा, 210 + 360 डिग्री इज इक्वल टू, कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो क्या है भाई, 210 + 360 डिग्री, ये बनता है 570, ठीक है। तो बन गया 570 डिग्री, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है। अब नेगेटिव को टर्मिनल कैसे आएगा, 210 - 360 डिग्री, तो ये बन जाता है -150 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इस एंगल का पॉजिटिव को टर्मिनल भी और नेगेटिव को टर्मिनल भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसका और इसका इनिशियल और टर्मिनल आर्म या इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। हाँ भाई, एंगल क्या है, -150 डिग्री। ये भी देख लो, मैंने आपको कहा था नेगेटिव हो तो 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270, -270 से -360 डिग्री, ठीक है। और ये बन रहा है
-150 डिग्री। तो ये देख लो यहाँ से यहाँ तक -90 डिग्री, -180, तो इनके दरमियान में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा -150 डिग्री। यानी -90 में -60 ऐड किया तो ये एंगल बना। तो क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। -150 का क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ लग गए? अब मैं इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करूंगा। पॉजिटिव को टर्मिनल कैसे आएगा? -150 प्लस 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। क्या किया हमने? -150 प्लस 360 डिग्री, आ गया हमारे पास 210 डिग्री। ठीक है, देख लिया, -150 प्लस 360 डिग्री, तो हमारे पास क्या आता है? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आया। ठीक है बेटा, और नेगेटिव को टर्मिनल क्या होगा? -150 -360 डिग्री। ये भी कर लेते हैं, -150 -360 डिग्री, ये आ गया -510 डिग्री, -510 डिग्री। ठीक है, तो पहले मैंने बताना था -150 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका पॉजिटिव को टर्मिनल कैसे आएगा? -150 प्लस 360। ठीक, नेगेटिव को टर्मिनल कैसे आएगा? -150 -360 -510। बेटा दोनों मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है वो किसी पार्ट में उसने पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड किया है और किसी पार्ट में नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड किया है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि एंगल के यूनिट क्या होते हैं। आपको मालूम है जिस लेंथ के यूनिट होते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या माइल्स। ठीक है, इसी तरह ही एंगल्स के भी यूनिट हैं। एंगल के दो यूनिट हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो पहले हम डिग्री को डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे, डिस्कस करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम डिग्री को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, डिग्री की डेफिनेशन के लिए जरा चंद एक चीज़ें देख लें। बेटा एक डेफिनेशन लाजमी करनी है आपने, क्योंकि इसके बगैर आपको क्वेश्चन समझ नहीं लेगा। बेटा देखो जरा, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, सर्कल की बाउंड्री। ठीक है, अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, कितने? 360 इक्वल पार्ट, तो हर पार्ट सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगा। हर पार्ट सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगा, उस एंगल को कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, तो पूरे सर्कल में फिर कितनी डिग्रियाँ बनेंगी? 360 डिग्री, क्योंकि 360 इक्वल पार्ट हैं। तो ये डिग्री की डेफिनेशन देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए बेटा। अगर मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो हर पार्ट सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगा, उसको 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं पूरे सर्कल का 1/360th पार्ट, पूरे सर्कल का 1/360th पार्ट होगा 1 डिग्री। ठीक है, जिस तरह बेटा डिस्टेंस के यूनिट किलोमीटर है, फिर उसके सब यूनिट होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह ही डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सेकंड। ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का। ठीक है, डिग्री को मज़ीद डिवाइड किया गया है 60 मिनट में और मिनट को मज़ीद डिवाइड किया गया है 60 सेकंड में। तब ये याद रख लेना है, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, और 1 डिग्री, जब 1 डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो 60 × 60 3600 सेकंड। सही है, दोबारा देख लीजिए, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, और जब 1 डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में करेंगे तो 60 × 60 3600 सेकंड। अब ये याद रखना है आपने। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आएंगे और दोबारा फिर मैं ये चीज़ आपको रिपीट करवाऊंगा।
आर्टिकल तरफ आते हैं। देखिए बेटा, ये ज़रा याद रखने आपने पॉइंट, डिग्री को कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये टोटल 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये आपने याद रखना है। ये मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किसके लिए है? डिग्रीज जब होगी ना, उसको डिग्री मिनट और सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन डिग्री में है, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने भी जो 3 पॉइंट बताया ना, वो मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उधर से रिपीट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। पहला स्टेप क्या है? आपने डिग्री का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर देना है और डेसिमल पार्ट को अलग कर देना है, ठीक है। हाँ, पहला स्टेप समझ लग गया। डिग्री का इंटीग्रल पार्ट लैदा और डेसिमल पार्ट लैदा, ये बन गया 123 डिग्री। जो डेसिमल पार्ट है ना, दूसरा स्टेप क्या है? डिग्री का जो डेसिमल पार्ट है, इसको आपने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। किसको करना है? 0.456, किसको करना है? 0.456 इंटू 60, ये आपके पास आएगा 27.36। ये बन गया 123 डिग्री, ये बन गया 27.36 मिनट। अब आपने मज़ीद आगे क्या करना है? मिनट का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर दें और डेसिमल पार्ट को अलग कर दें, ठीक है। यह आपके पास बन जाएगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट, और जो मिनट का डेसिमल पार्ट है उसको आपने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यह आपके पास क्या आएगा? हाँ भाई, 0.36 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, आपके पास आएगा बेटा 21.6। तो ये बन जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट, और ये बन जाएगा, ये डेसिमल नहीं है, 21.6 सेकेंड। ये आया था आपके पास 21.6 सेकेंड बन जाएगा। तो उसको ज़रा दोबारा देख लीजिए। हाँ भाई, एंगल दिया हुआ है डिग्री में, इसको चेंज करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। तो 3 स्टेप हैं। पहले जो एंगल है उसका इंटीग्रल पार्ट अलग कर दें, डेसिमल पार्ट अलग कर दें। ये 123 डिग्री हो गया। अब जो डिग्री में डेसिमल पार्ट है इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 27.36 मिनट। आगे थर्ड स्टेप क्या है? 27 मिनट लैदा कर दिया, यानी मिनट की जो इंटीग्रल पार्ट है वो लैदा और डेसिमल पार्ट लैदा। फिर मिनट के डेसिमल पार्ट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो 21.6 सेकंड बन गया। तो बन गया ये एंगल 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो हमने इस डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पेज ज़रा देख लीजिए, इसको भी वही करना है सेकंड पार्ट। तो क्या करेंगे? 58 डिग्री यानी डिग्री का इंटीग्रल पार्ट अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। हाँ भाई, ये है 58 डिग्री, और जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से करेंगे हम। क्या कर रहे हैं हम? 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया आपके पास 47.346।
ठीक है, ये बन गया हमारे पास 58 डिग्री प्लस 47.346 मिनट। अब फिर क्या करेंगे, ये तो 58 डिग्री है, जो मिनट है उसका इंटीग्रल पार्ट अलहदा कर दिया और डेसिमल पार्ट उसका अलहदा कर दिया। ठीक है, अब डिग्री मिनट बन चुके, सेकंड बनाने हैं, तो क्या करेंगे, 48 डिग्री 47 मिनट, और जो मिनट का डेसिमल पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 सेकंड से। ये बन गया 58 डिग्री 47 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना है, 0.346 को मल्टीप्लाई करना है 60 सेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगा 20.76 सेकंड। तो मैं लिखूँगा आगे 20.76 सेकंड। ठीक है बेटा, 3 स्टेप हैं। पहले देखो, मैंने इसको, हमारे पास डिग्री डेसिमल में थी, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया। तो थर्ड पार्ट में मज़ीद देख लें, मज़ीद आपको यहाँ से क्लियर होगा, फिर आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए। डिग्री डेसिमल में है, आपने इस डिग्री का इंटीग्रल पार्ट अलहदा करना है और डेसिमल पार्ट अलहदा कर देना है। रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ साथ। फिर क्या करना है, जो डिग्री का डेसिमल पार्ट है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। क्या करेंगे, 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आपके पास आएगा 34.068। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री, फिर 34.068 मिनट। अब हमने सेकंड भी लेके आने हैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, एक इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा मिनट का और एक डेसिमल पार्ट आ जाएगा मिनट का। हाँ भाई, ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री 34 मिनट, और आगे जो मिनट का डेसिमल पार्ट है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ फिर कैलकुलेटर की हम यहाँ पे बदल देंगे। फिर क्या है हमारे पास, 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, यह हमारे पास आ गया 4.08 सेकंड। तो बन गया हमारे पास 90 डिग्री 34 मिनट। तो अभी आंसर क्या आया था, 4.08 सेकंड। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 के आई थिंक 3 ही पार्ट थे, तो ये 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमें डिग्री डेसिमल में दी हुई थी, उसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज किया। अब रिवर्स है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए होंगे और हम उसको टोटली डिग्री में चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हम उसका उलट कर रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। हमें क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है, इसको हमने टोटली डिग्री में चेंज करना है और आंसर आएगा डेसिमल में। इसके भी बेटा 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, जिस तरह, क्योंकि अब हमने रिवर्स चलना है, इसके 3 स्टेप देख लीजिए। ये पहला स्टेप, कीप द डिग्री एज दे आर। उसमें जो डिग्री है ना उसको एज इट इज़ ही रखना है आपने। ठीक है, और कन्वर्ट द मिनट टू डेसिमल डिग्री। जो मिनट है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। फिर
कन्वर्ट द सेकंड टू डेसिमल, और सेकंड को भी डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे। जरा स्टेप इसके ज़हन नशीन कर लीजिए। आपने डिग्री वाले पोर्शन को उसी तरह रहने देना है, मिनट वाले पोर्शन को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करके, यानी पहले 60 से डिवाइड करना है, फिर जो सेकंड वाला पोर्शन होगा उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, फिर तमाम को ऐड कर लेंगे। ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। हाँ भाई, अभी जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें उसने क्या कहा है, उसमें उसने कहा है कि डिग्री को उसी तरह रहने दें, प्लस जो मिनट है ना उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें, तो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल डिग्री में। फिर आगे जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको 3600 से डिवाइड कर दें, ताकि वो भी जो सेकंड है वो भी डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मिनट वाले पोर्शन को 60 से डिवाइड करना है, सेकंड वाले पोर्शन को 3600 से डिवाइड करना है, ये स्टेप याद कर लें, और डिग्री को उसी तरह रहने देना है। अब इनको सिंप्लीफाई करके ऐड करना है। हाँ भाई, पहले क्या है 32 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आता है 0.53333। तो हम लिख लेंगे इसकी जगह, देखो 65 डिग्री, और यहाँ से क्या आया है 0.5333, हम यहाँ तक रहने देते हैं, प्लस ये डिग्री बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आया है 4.1666 इंटू 10⁻³ आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। -3 का मतलब है 4 से पहले 2 0 होंगे, तो हम इसको लिखते हैं 0.004, ठीक है 16, और आगे उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं 7, ठीक है, इस 6 को क्या कर देते हैं 7, 0.00416, और आगे वाले 6 को राउंड ऑफ करके 7 बना लिया। अब इन सब को ऐड करेंगे हम, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे देखो ज़रा, आपके सामने होना चाहिए। 65 प्लस 0.5333 प्लस क्या है हमारे पास 0.04167, ऐड किया हमारे पास आ गया 65 ठीक है 65.537, और इसको 5 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, ये 6 है तो 4 में एक ऐड करके इसको 7 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा इसका फाइनल आंसर 65.53, ये 65 है, 537, और ये 5 डिग्री कर दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या था, डिग्री मिनट और सेकंड में था, हमने डिग्री डेसिमल में यानी डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसको दोबारा करना हो तो रिवर्स प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर सकते हैं हम इधर। नेक्स्ट पार्ट, हाँ भाई, इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। हमारे पास है डिग्री मिनट और सेकंड। हाँ भाई, स्टेप क्या था, डिग्री वाला पोर्शन एज इट इज़ रहने दें, फिर मिनट को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, फिर सेकंड को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड। ये सारे स्टेप उसने दिए हुए हैं जो मैंने कहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे 18 डिवाइड, ठीक है, किससे डिवाइड करना है 60 से, आंसर आ रहा है 0.3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 42 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री, क्योंकि आपने मिनट को डेसिमल डिग्री में चेंज किया है। अब 45 को 3600 से डिवाइड करना है, 45 डिवाइडेड बाय 3600,
ये हमारे पास आ गया 0.0125 डिग्री। हाँ भाई, इसको इससे डिवाइड किया, क्या आया 0.0125 डिग्री। अब मैं सबको ऐड अप करूँगा कैलकुलेटर से। इसमें पहले मैं ऐड करूँगा +0.3, फिर +42 डिग्री ऐड किया। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 42.3125 डिग्री। ठीक है, 42.3125 डिग्री ये फाइनल आंसर है। 42 पॉइंट सबको ऐड किया 3125 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमने डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल डिग्री में चेंज कर दिया। थर्ड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, हमने इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। तो पहला स्टेप क्या था, इंटीग्रल पार्ट को, डिग्री वाले पार्ट को उसी तरह रहने दें, यानी डिग्री वाले पार्ट को उसी तरह रहने देना है। फिर मिनट को 60 से डिवाइड किया, वो डेसिमल डिग्री में चेंज आ गया। फिर 36 को 3600 से डिवाइड किया तो सेकंड डेसिमल डिग्री में आ गया। अब कैलकुलेटर से करेंगे, क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 3600, ये हमारे पास आया बेटा 0.1 मिनट। हाँ, अब ये मिस्टेक हो गई, इधर ठहर जो, 45 को 60 से करना है। 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 0.75 डिग्री। तो ये बन गया, यानी डिग्री वाले पोर्शन को एज इट इज़ रखना है। 45 को 60 पे डिवाइड किया 0.75 डिग्री। हाँ भाई, 36 को हमने 3600 से करना है डिवाइड। सामने आपके 36 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आया 0.01 डिग्री। क्या आया, 0.01 डिग्री, 0.01 डिग्री। अब सबको मैं ऐड अप करूँगा, तो पहले मैंने 0.01 डिग्री लिख दिया, प्लस 0.75 डिग्री प्लस 78 डिग्री, तो फाइनल आंसर आ गया 78.76 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 78.76 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है 9th क्लास का। हमने उसमें एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशन थी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम साथ साथ करते जा रहे हैं। उनके बगैर क्वेश्चन हमें समझ नहीं लग सकता। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ऑनवर्ड करेंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।